हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्स्ट बुक होते हैं क्लास में। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है द्विघात समीकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज एंड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमारा द्विघात समीकरण का जो है पार्ट 3 है, तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम जो दो लेक्चर कवर कर चुके हैं। चलिए आइए, तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखेंगे। चलिए, इससे पहले हम दो जो है पार्ट क्लियर कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपको वहां जो है वीडियो मिल जाएगी, उपलब्ध है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। द्विघात समीकरण में बेसिकली बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिकली आप बना सकते हैं 1 मिनट के अंदर, ऐसा कोई बात है नहीं। इसीलिए आइए हम देखते हैं। और इससे पहले जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको क्या करना है, आंसर देना है 1 मिनट के अंदर। चलिए, तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, हम आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कल हम 40 नंबर क्वेश्चन करवा भी चुके हैं और आपको क्या किए हैं, होमवर्क में बोले थे कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो आप इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए जल्दी में, हम आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन के आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, यदि द्विघातीय समीकरण आपको दिया हुआ है, द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। तो कह रहा है इसके अगर मूल अल्फा और बीटा है, एक मूल अल्फा है दूसरा बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको सोल्व भी हम करवाए थे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, अगर हम इसको लिख दें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो कोई तकलीफ कहेगा कैसे। तो आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, सु बताइए पहले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जानते हैं। अगर हमको ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे। अगर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। अगर यहां आप पुट कर देते हैं a इक्वल टू अल्फा और b इक्वल टू बीटा, क्या आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बोलिए। बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं, अगर इस पे आप रखते हैं इसको, तो ये बन जाएगा आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब जानते हैं, यहाँ पे देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है वहां पे a का वैल्यू है c, a इक्वल टू क्या है, c है, b इक्वल टू क्या है, माइनस b है, और c इक्वल टू क्या है, a है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग वैल्यू है, a की जगह c बैठा है, b की जगह माइनस b है और c की जगह a है। अब हमको अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बट्टा a, माइनस b बट्टा a। माइनस तो जस का था, b का वैल्यू क्या है, माइनस b है, बट्टा a की जगह क्या है, c है। माइनस माइनस कट गया, यानी b बट्टा c हो जाएगा। b बट्टा c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होगा भाई, अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय। c की जगह क्या है, c की जगह तो a है और a की जगह c है, यानी उलट जाएगा। ये c की जगह a है, a की जगह c है, a बट्टा c निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको क्या आंसर आया था, बताइए फटाफट आप लोग। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए 41 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, 41 का 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है, एक द्विघात समीकरण है और कह रहा है कि इसका मूल जो है समान होंगे। यदि मूल कब समान होगा, तो मूल समान होने के लिए आप जानते हैं क्या होता है, d बराबर 0 होता है, d का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको क्या करना है, निकालना है। b की जगह क्या बैठा हुआ,
तो बी ही बैठा हुआ है, तो बी का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या है, ए ही है, और सी की जगह क्या है, सी ही है, इक्वल टू 0 है। यहां से निकल गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहां से आप अगर निकालिएगा बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4ac। बी स्क्वायर बराबर आपको वैल्यू क्या निकला, 4ac वैल्यू निकल गया। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा, जब कभी आपको कहेगा कि मूल समान है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। और वहां से जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, वहां से सॉल्व करने के बाद आपको निकल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए 42 नंबर का क्या होगा आंसर, जल्दी में। चलिए आइए 42 नंबर का आंसर देने का प्रयास कीजिए। बयालीस नंबर क्वेश्चन का हो रहा है कि द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 छुटा हुआ है में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, बताइए फटाफट आप लोग, क्या कहा जाता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बिल्कुल आंसर दे रहे हैं, 42 का आंसर दे रहे हैं, 42 का बी नंबर, 42 का बी नंबर आंसर दे रहे हैं विविधकर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। विविधकर का था डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। बी एस का माइनस 4ac को विविधकर कहा था या डी कहा था, डी को क्या कहा था, विविधकर कहा था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए 43 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, फटाफट बताइए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तैतालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 43 नंबर का रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यकों का योग 3 और गुणनफल 2 है। ध्यान रखिएगा, शून्यकों का योग दे दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दे दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 2। तो कहता है इनमें से बताइए कौन सा बहुपद या कौन सा द्विघात बहुपद होगा जब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ हो और अल्फा बीटा दिया हुआ हो, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ हो और अल्फा बीटा दिया हुआ हो। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। चलिए आइए, जल्दी में बताइए कौन सा आंसर होगा 43 नंबर क्वेश्चन का। तैतालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी में। चलिए आइए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, 43 का ए नंबर दे रहे हैं कि ये होगा। चलिए देख लीजिए, आप जानते हैं कि अगर किसी द्विघात समीकरण का मूलों का योग या शून्यकों का योग दिया हुआ हो और उनके गुणनफल दिया हुआ हो तो उसे हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा।
इससे क्या करते हैं, उस द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम अगर इसमें डालेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, यहाँ पे -3 तो -++3 हो जाएगा, x² + 3x और यहाँ पे 2 हो जाएगा +2, x² + 3x + 2। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 का सी नंबर आंसर दे रहे हैं। चलिए देखिए, कहता है x² - 9 का हल समुच्चय है, क्या है, सेट कौन सा होगा। चलिए x² - 9 का हल का रहा है यानी इक्वल टू 0, यहां से x² = 9 होगा, x = +-3 होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही दे रहे हैं आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिए क्या होगा, जल्दी में आप लोग 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। फोर्टी 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए फोर्टी 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। कह रहा है कि यदि आपको दे दिया गया है एक समीकरण, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, तो कह रहा है इसके मूल समान है। तो मूल समान है, अभी तुरंत बताए कि d = 0 होगा। मूल अगर वास्तविक होगा लेकिन अनइक्वल होगा या कह दे तो विपरीत होगा एक दूसरे का, तो हम क्या करेंगे, d > 0। यानी जब मूल समान हो तो d = 0। मूल अगर वास्तविक हो परंतु समान ना कहे, मूल वास्तविक है तो d > 0 करेंगे, ध्यान रखिएगा। और मूल अगर कह दिया कि वास्तविक है लेकिन दोनों क्या है, विपरीत है, अपोजिट है, तो आपको क्या करना है, d > 0 करना है। और d का कहेगा कि मूल जो है वास्तविक नहीं है, यानी क्या है, काल्पनिक है, तो d < 0 करना है। वही बात है, तो d = 0 करेंगे तो b² - 4ac = 0। यहां से आ जाएगा सारा मूल समान है, तब b/2a इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यही कह रहा है ना। चलिए तो b² = क्या होगा, 4ac, b² = 4ac। चलिए देखिए, अब अगर मूल समान है तो आप जानते हैं d = 0 होगा मूल समान होने पर। परंतु अगर मान लीजिए इसका हम एक रूट मान लेते हैं अल्फा और दूसरा भी मान लेते हैं बीटा, तो बीटा भी क्या हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान है। और अल्फा प्लस बीटा से अगर हम ज्ञात करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। और अल्फा प्लस बीटा की जगह भी क्या है, अल्फा = -b/a, यानी 2 अल्फा = हो गया b/a। यहां से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -b/2a। हाँ, तब इसमें से नहीं कहा है कि इनमें से ऑप्शन जो दिया उस अनुसार -b/2a वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। -b/2a, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, मूल अगर समान है तो आप इस फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं, बी नंबर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, -b/2a होगा, इसका एक रूट होगा, दूसरा भी वही होगा। अल्फा बीटा दोनों क्या है, बराबर है, अल्फा बीटा दोनों बराबर, तो -b/2a, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर मूल समान है यानी एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल अगर हम बीटा मानते हैं तो बीटा भी किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा के बराबर, तब ना समान होगा जी। मूल समान है यानी अल्फा प्लस बीटा के या अल्फा प्लस अल्फा के, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया, अल्फा प्लस बीटा जानते हैं -b/a अप्लाई कर दिए, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकल गया, 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, -b/2a ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 45 का आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दीजिए आप फटाक से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है, जीरोज है, तो कह रहा है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा, बराबर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है
इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और आप आंसर भी देने का प्रयास कीजिए। चलिए पहले इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा बीटा, ये अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा स्क्वायर, यानी ऊपर में आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट अल्फा बीटा। और अभी तुरंत अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू एक फॉर्मूला बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी बट अल्फा बीटा। क्लियर। अब क्या कीजिए, इस जो बहुपद दिया हुआ इससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस इंटू माइनस 3 माइनस इंटू माइनस 3 बटा ए का वैल्यू 1, यानी हो गया माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 हो गया और अल्फा बीटा निकालेंगे सी बटा ए होता है, सी का वैल्यू यहाँ 5 है, ए का वैल्यू 1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5 आ गया, यानी 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 बटा 5, 3 तिया 9 माइनस 10 बटा 5, 9 में से 10 जाएगा माइनस 1 बटा 5। ऑप्शन नंबर देखिए क्या, माइनस 1 बटा 5, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए 46 का आंसर दे रहे हैं, सी नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 47 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है। द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो दोनों मूल होंगे। अगर द्विघात समीकरण के विवेचक का मतलब डी 0 के बराबर हो गया तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जब डी बराबर 0 होता तब समान का केस आता है। समान वाला ऑप्शन कहाँ है, ये है। यहाँ अवास्तविक तो होगा नहीं, वास्तविक होगा या समान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 का बी नंबर आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या होगा आंसर 48 नंबर का, 48 नंबर। चलिए आइए फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़े, 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, इसीलिए ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको सही देना है। इस क्वेश्चन का देखते हैं क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ये होता है, माइनस इंटू 3 बटा ए का वैल्यू है 2, यानी माइनस 3 बटा 2, माइनस 3 बटा 2। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल होंगे, यानी ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल आपको ज्ञात करना है। यहाँ एक्स क्या हमारा वेरिएबल है, बाकी सब क्या कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा उससे वर्गमूल जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, और एक्स बराबर हो गया क्यू स्क्वायर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर का वर्गमूल क्यू बटा ए स्क्वायर का ए और पी स्क्वायर का पी, यानी प्लस माइनस क्यू बटा ए पी, प्लस माइनस क्यू बटा ए पी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। 49 का ए नंबर, कैसे 49 का ए नंबर होगा, 49 का डी नंबर आंसर होगा, जब एक्स का एक्स ना मूल होता है जी, एक्स स्क्वायर मूल नहीं ना होता है, एक्स मूल होता है, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर नहीं ना मूल हुआ, एक्स स्क्वायर रूट होता है, नहीं एक्स होता है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, तब होगा आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दीजिए आंसर, 50 नंबर क्वेश्चन का, 50 नंबर क्वेश्चन का दीजिए। हम टोटल 50 नंबर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं द्विघात समीकरण में। चलिए बताइए क्या होगा आंसर जल्दी में। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी में, क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, यदि आपको अल्फा बीटा
द्विघात समीकरण के मूल हैं, ये द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो 1/α 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा, 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा बीटा आएगा, अल्फा से डिवाइड कीजिएगा बीटा बचेगा, बीटा इंटू 1 बीटा हो गया, प्लस बीटा से डिवाइड कीजिएगा अल्फा बचेगा, अल्फा इंटू 1 अल्फा हो गया। ऊपर में देखिए ये बन गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा बीटा सी बटा ए होता है, ए कट गया यानी बी बटा सी। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। माइनस बी बटा सी, माइनस बी माइनस हो गया 10 का 10 और बी का वैल्यू यहाँ पे 1 है बटा सी का वैल्यू -2 है, कट गया 1/2 आ गया आंसर 1/2। ऑप्शन नंबर ए होगा सही, बिल्कुल सही। चलिए वेरी गुड, आपने 50 का ए नंबर आंसर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए क्या होगा जल्दी में। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि बहुपद आपके सामने है px = x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा a, b हो, तब ए बी बराबर क्या होगा, मूलों का प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा ए बी बराबर सी बटा ए, यानी ए बी क्या है अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाय सी। यहाँ पे क्या है 5 है बटा ए क्या है 1 है, यानी 5/1 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पढ़िए और आंसर दीजिए जल्दी में। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी में, क्या होगा 51 के नंबर बिल्कुल सही। बावन नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी में, क्या होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, कि यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0 का विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान होगा। सामान्य मूल बीटा, सामान्य मूल बीटा मतलब क्या हो रहा है कि बीटा एक है तो दूसरा भी बीटा ही ना होगा। अगर अल्फा होता तो अल्फा होगा। अगर दोनों मूल समान है हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/। यहाँ अल्फा की जगह बीटा है, बीटा तो बीटा है ही, तो यानी हो गया बीटा ये भी बन गया, बीटा ये भी है, बीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2 बीटा इक्वल टू -b का वैल्यू यहाँ पे क्या है -b बट्टा ए का वैल्यू क्या है c है, यानी 2 बीटा इक्वल टू हो गया b/c। तो बीटा का वैल्यू हो गया b/2c, b/2c ऑप्शन कहाँ है, b/2c ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 52 का बी नंबर आंसर कैसे होगा, ध्यान रखिएगा 52 का बी नंबर आंसर नहीं होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दीजिए, वैसे नहीं देना है कि बस देखिए आंसर कर दिए ठीक, ये होगा 52 का ए नंबर आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि जो दिया हुआ है द्विघात समीकरण उसमें x² का गुणांक c है ना कि a है, x का गुणांक -b है ना कि b है, और कांस्टेंट c नहीं है a है, अपोजिट है तो उल्टा में चलेंगे जी। चलिए आगे देखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए फटाक से क्या होगा। एक समीकरण दिया है, बहुपद दिया गया है आपको कि ax² + bx + c = c के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं क्या होता है -b/a, -b की जगह क्या है b ही है और a की जगह क्या है a ही है, -b/a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा -b/a, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर, यदि b² - 4ac > 0, b² - 4ac > 0 तो ax² + bx + c के मूल होंगे, क्या होंगे, > 0 होते हैं तो वास्तविक होते हैं, असमान होते हैं, बराबर तो होगा नहीं, समान तो होगा नहीं, इनमें से कोई हल नहीं तो असमान होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। 53 का ए नंबर आंसर, चलिए बिल्कुल सही। 54 का भी ए नंबर आंसर होगा। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन इतना आसान है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ज्यादा जरूरत है ही नहीं, अगर आप पढ़े हुए हैं तो। 54 का ए नंबर दिए। चलिए आगे देखते हैं, 54 का ए नंबर आंसर दे रहा है ना। चलिए बिल्कुल 55 का आंसर दीजिए, क्या होगा।
चलिए आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। 55 नंबर क्वेश्चन का द्विघात समीकरण है, तो कहता है का मान है, का मान है मतलब एक्स का मान क्या होगा इसमें, वही आपको चूज करना है। ध्यान रखिए इसका वैल्यू अगर आप सॉल्व करने लगेगा, एक्स का मान निकालने लगेगा गुणनखंड मेथड, या आप इस फॉर्मूला से एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a से कौन सा सूत्र कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूला से अगर आप अप्लाई करने लगेगा तो बहुत समय लग जाएगा। डायरेक्ट क्या कीजिए, पुट करके आंसर निकालिए। देखिए 3 पुट कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 हो गया, 18 माइनस 15 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 18, यहाँ प्लस 18 कट गया, 0 दे दिया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। खत्म है, आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इस चारों में से कोई एक ही आंसर सही होगा। अगर पहला आंसर हमारा सही हो गया तो बात खत्म, आगे हम चेक करेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर नहीं होता तो अगला चेक करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए 56 नंबर है, यदि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो इस दिए गए जो समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, के मूल डैश होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे। आपको मालूम होगा समान होंगे। मूल क्या होता है, समान होता है जब डी बराबर 0 हो। डी जब असमान कब होता है भाई, असमान होता है जब डी ग्रेटर देन 0 हो। और अवास्तविक कब होता है, अवास्तविक, वास्तविक की बात नहीं कर रहे, अवास्तविक कब होता है, डी लेस देन 0। क्लियर, आगे बढ़े। 57 का बी नंबर दे रहे हैं, 49, 56 का बी नंबर। चलिए 57 का यदि अल्फा बीटा दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो, माइनस बी बटा ए माइनस माइनस प्लस 7 बटा 1 यानी स्क्वायर हो गया 7 का स्क्वायर 49। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 57 का बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। बहुत बढ़िया, 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा जल्दी में। अट्ठावन नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा, जल्दी में बताइए क्या होगा आंसर। चलिए 58 का बी नंबर आंसर दे रहे हैं। कहता यदि द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य हो तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होते हैं, दोनों मूल समान होते हैं। चलिए बिल्कुल सही, बी नंबर होगा। आगे देखिए 59 नंबर, द्विघात बहुपद के मूलों का योग एवं गुणनफल क्रम से 2 और 15 है तो द्विघात पद है। द्विघात पद का मतलब हो गया द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। जब डालेंगे मूलों का योग दिया है 2 तो 2x प्लस 15, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 59 का ए नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, जल्दी में दीजिए आप लोग आंसर 60 नंबर का। चलिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं। चलिए 60 नंबर का आंसर दीजिए फटाफट आप लोग, क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बी एस का माइनस 4ac को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, तो बी एस का माइनस 4ac यानी डी बराबर न होता है जी बी एस का माइनस 4ac, और डी को क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट विविधकर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, शून्य तो होगा नहीं, अशून्य तो होगा नहीं, गुणांक तो होगा नहीं। चलिए कुंदन 60 का बी नंबर बिल्कुल सही है, कुंदन का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले देता है।
आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए और जो सबसे पहले आंसर देगा उसको टॉफी मिलेगा ऑनलाइन। चलिए आइए देखते हैं कौन देता है सबसे पहले आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सबसे पहले देता है। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल समान है, मूल कह रहा है समान है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सत्य है। मूल समान है यानी डी बराबर हो गया 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बी का वैल्यू यहाँ पे माइनस पी है, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू है क्यू इक्वल टू 0। अब यहां से इसको जो सॉल्व कीजिएगा था पी स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 0, पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4a, तो p बराबर क्या हो गया। यहां तक देख रहे हैं कि आंसर जो दिया हुआ है वह पी स्क्वायर के फॉर्मेट में ही है। आंसर जो दिया गया वह किसके फॉर्मेट में है, वह पी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, इसीलिए हमको क्या करना है पी स्क्वायर के फॉर्मेट में ही देना। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4a, पी स्क्वायर इक्वल टू 4a नहीं सॉरी 4q होगा, ये नहीं q होगा क्योंकि q दिया हुआ है। क्या हो जाएगा q हो जाएगा, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू q है। ठीक है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4q। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन पी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ माइनस 4q यहाँ प्लस 4q, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। 61 का बी नंबर आंसर दे रहे हैं कुंदन। चलिए बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं, ऐसे सॉल्व करके आंसर देते रहिए। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा जल्दी में। 62 नंबर, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल्य हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान क्या होगा। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है एलसीएम लेना है, इसको इस साइड भेज दीजिए और इसको इस साइड भेज दीजिए। अल्फा प्लस बीटा यहां से हो जाएगा माइनस बी बटा ए और अल्फा बीटा सी बटा ए तो गया काम से माइनस बी बटा सी, माइनस इंटू बी का वैल्यू यहाँ माइनस 5 है और सी का वैल्यू यहाँ पे 7 है, माइनस माइनस गया काम से 5 बटा 7 आपका आंसर हो गया। 5 बटा 7 का है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। 5 बटा 7 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। 60 का बी नंबर आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और आपको आंसर भी देना है। चलिए बताइए, जो दिया गया द्विघात समीकरण है 63 नंबर, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, इनमें से कौन उसका शून्यक होगा बताइए फटाक से। चलिए आइए देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। बताइए, द्विघात बहुपद है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, कौन इनमें से कौन उसका शून्यक है। तो आप वैसे बेसिकली निकाल के भी आंसर दे सकते हैं और ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं कि इनमें से कौन उसका आंसर हो सकता है और नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आपको अगर पता हो तो देखिए कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। देखिए यहां भी पहला में माइनस 3/2 माइनस 3/2 3/2 3/2 है। अगर हम 3/2 और माइनस 3/2 दो को ऑप्शन चेक कर ले तो पता चल जाएगा कि इनमें से कौन होगा, माइनस वाला होगा कि प्लस वाला होगा। एक बार 3/2 चेक करते हैं, इसमें डालते हैं, डालिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 यानी 6 गुना 9/4 माइनस 7 गुना 3/2 माइनस 3 हो जाएगा। यहां से देखिए अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 दूना 6 2 दूना 4 आ जाएगा, 27/2 माइनस 7 21/2 और माइनस 3 है। एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 27 माइनस 21 माइनस 6/2, 21 6 कितना हुआ 27, 27 में 27 गया 0/2 यानी क्या हो गया 0 हो गया। यानी देख रहे हैं कि 3/2 रखने पर 3/2 रखने पर हमको 0 आ रहा है, यानी या तो ये वाला ऑप्शन होगा या तो ये होगा, यही दोनों में से कोई होगा। माइनस वाला तो होगा नहीं, तो गया काम से। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे माइनस 1/3 और 1/3 में कौन सही होगा। 1/3 इसमें पुट करते हैं 6 इंटू 1/9 हो जाएगा माइनस 7 इंटू 1/3 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। यहां हो जाएगा 2 तिया 6 3 तिया 9 2/3 माइनस 7/3 माइनस 3/1। एलसीएम लीजिएगा 3 हो जाएगा 2 माइनस 7 माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा। यहां देख रहे हैं माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है, यानी जो है ये वाला ऑप्शन गया काम से। 1/3 चेक किए थे
और ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा। चलिए तो ध्यान रखिएगा, 63 का ए नंबर आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं, ऐसे ही खेलते रहिए। चलिए और आपको मार्क्स लाना है 50 में 50, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करना है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए डरना नहीं है, बने रहिए, एवरी चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन करवा देंगे, ठीक है। चलिए तो बताइए अगला है क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। द्विघात बहुपद है दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के मूल या शून्य इनमें से कौन है, बताइए तो। इसको 3 को तोड़िएगा आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तोड़िएगा, बिल्कुल तो ये हो जाएगा, एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस 2, 1 कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस टू कॉमन लीजिए, यानी एक्स बराबर -2 और एक्स बराबर -1 -2 ऑप्शन हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही। चलिए समझ में आया कैसे चेक किए, कॉमन लीजिएगा पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो ये था 64 का डी नंबर आंसर, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी में, क्या होगा 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है, इसका मूल है, तो इसका आंसर क्या होगा। इस पैटर्न का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 66 नंबर क्वेश्चन का। इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/अल्फा 1/बीटा है, एलसीएम लीजिएगा, दोनों डिफरेंट है, अल्फा बीटा कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर में अल्फा प्लस बीटा है, नीचे में अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a, ए तो गया काम से, यहां बच गया -b/c, -b का वैल्यू यहाँ पे है 2 और c का वैल्यू है 3, यानी -2/3 आपका आंसर हो गया, -2/3 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और अगला नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, आइए दीजिए 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी में। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा फटाफट। चलिए 65 का बी नंबर कैसे आप लोग आंसर देते हैं भाई, थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए ना। 65 का बी नंबर, ठीक है ठीक है, 65 का भी हम बोले दूसरा कोई का आंसर देने, बिल्कुल सही है। 67 का ये नंबर दे रहे हैं, 66 66 का आंसर दे दिए, 66 का इन्वर्ट में दे, एक्स बराबर हो जाएगा, इसको इसका शून्य क्या होगा, एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स का वैल्यू +-√3, बिल्कुल +-√3, यानी एक्स का वैल्यू आएगा +√3 तो एगो -√3, एगो +√3 तो एगो -√3, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 66 का बी नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं 67 नंबर का है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। जो विवेचक डी है उसका मान 0 से बड़ा होने पर क्या होता है, वास्तविक एवं भिन्न होता, वास्तविक एवं भिन्न होता, वास्तविक एवं भिन्न होता है, कोई दिक्कत। ए नंबर आंसर होगा 67 का ए नंबर। चलिए 66 का बी नंबर दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, बताइए 68 नंबर का क्या होगा आंसर जल्दी में। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी में, क्या होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी जुड़ सके। चलिए आइए, चलिए कह रहा है अल्फा बीटा इसका मूल है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा क्या होगा, 1/α प्लस 1/बीटा। ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसको अभी तुरंत सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा ऊपर में बन जाता है, नीचे में अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, यहाँ पे हो जाएगा c/a, से a कट गया यानी माइनस b/a, माइनस इंटू बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, बटा a का वैल्यू 1 है यानी -1, -1 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का आप आंसर दीजिए क्या होगा। बहुपद दिया हुआ है कि मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और माइनस यहाँ पे क्या है माइनस इंटू -4/a का वैल्यू है 1 यानी हो गया 4। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या होगा आंसर जल्दी में। ज्यादा समय नहीं लेना है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 है इक्वल टू 0 के विवेचक का मान होगा डी बराबर क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है डी का मान बताइए क्या होगा। डी का मान क्या होगा बताइए फटाफट। बड़ा फटाफट बताइए डी का मान क्या होगा। चलिए कह रहा है द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विवेचक का मान क्या होगा, डी का मान क्या होगा आपको बताना है। डी का मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए डी का मान बताइए क्या होगा। डी का मान जानते हैं b² माइनस 4ac होता है फॉर्मूला से। b यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू क्या है x² के गुणांक को a कहते हैं, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। 3 कट गया 2 का स्क्वायर 4 - 4 इक्वल टू 0 यानी डी का वैल्यू 0 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर चलिए दीजिए 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए कह रहा है बहुपद आपको दिया हुआ है मूलों के गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। c का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू क्या है 4 है यानी 1/4। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला नंबर क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। यदि बहुपद आपको दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस 5 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तब अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान क्या होगा। आपको क्या करना है एलसीएम लेना है। एलसीएम लीजिएगा बीटा अल्फा हो जाएगा और आप देखिए बीटा से डिवाइड कीजिएगा इसमें तो अल्फा बचेगा अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से डिवाइड कीजिएगा बीटा बचेगा बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। अब अभी तुरंत बताए थे a² प्लस b² जब ज्ञात करना हो और a प्लस बी और a इंटू ए बी, जब a प्लस बी और उसका प्रोडक्ट ए बी मालूम हो तब a² प्लस b² इक्वल टू फॉर्मूला आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
कोई दिक्कत? यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बट्टा अल्फा बीटा। क्लियर? अब देखिए आगे क्या करना है आपको, आगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से डालना है माइनस बी बटे ए, माइनस बी का वैल्यू है 3, ए का वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा सी बटे ए 5/1 यानी 5 बट्टा अल्फा बीटा सी बाई 5/1। ये हो गया 5 10 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 10/5 यानी -1/5, -1/5। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 73, बताइए क्या होगा आंसर। चलिए आंसर देते रहिए फटाफट आप लोग, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। चलिए आपको दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो मूलों का योगफल इनमें से क्या होगा। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, माइनस बी का वैल्यू है 4, ए का वैल्यू भी है 4, कट जाएगा -1 निकल जाएगा, -1। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। द्विघात समीकरण दिया हुआ px² प्लस qx प्लस c इक्वल टू 0 के मूलों का योग निम्न में से कौन सा है। मूलों का योग कहता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी का वैल्यू है क्यू बट्टा ए का वैल्यू है पी, माइनस क्यू बटा पी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम मिलेंगे कल, और कल हमारा जो है द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड हो जाएगा। पूरा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस भी पैटर्न के पूछे जाते हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन आपको करवा चुके हैं, कल पूरा क्लियर हो जाएगा। और कल हम प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन जो आपको दिखाएंगे संपूर्ण रूप से किस इस विषय में पूछा गया है, कब कब पूछा गया है, और क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो 75 नंबर क्वेश्चन है x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल हैं, इनमें से कौन इसका मूल है। ध्यान रखिएगा x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, 2 इंटू एक्स गुणांक 1, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का होगा 2 और 1 होगा फैक्टर, और 2 और 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -1 होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा +3, यानी एगो में से हमको हटाना पड़ेगा। हमको पुराना है -3 बीच वाला, -3 पुराना है, और हमारा फैक्टर है 2 को हम किस प्रकार से तोड़े कि हमारा जो आंसर आए वह किस में आ जाए, ये वाला फूट जाए। ये वाला फुराने के लिए हमको क्या करना होगा, चलिए क्या करेंगे देखिए, -2 -1 इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको 2 आना चाहिए, और जोड़ने से बीच वाला पुरना चाहिए हमको। देखिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, और यहाँ +1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। फिर x माइनस 2 अगर दोनों में कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी यहां से x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, 1 2 आंसर होगा 1,2। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ठीक है आइए, तो आज हम जो है टोटल 35 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 40 से स्टार्ट किए थे 35। ठीक है, कल हम जो है द्विघात समीकरण हमारा कल इंड हो जाएगा। कल हमारा जो है टोटल 100 क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, 100 क्वेश्चन टोटल लिए हुए, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। टोटल 100 क्वेश्चन अगर हम एक चैप्टर में देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर का, तो हमको नहीं लगता है कि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको फिर परेशानी होगी। ठीक है, तो आप बने रहिए और आंसर देते रहिए हमारे साथ। कितना बजे समय है आपका, 2 से 3 PM एवरीडे। ध्यान रखिएगा केवल संडे को छोड़कर, केवल संडे को छोड़ दीजिए, बाकी सभी दिन हम आपको 2 से 3 PM में मिलेंगे। ठीक है चलिए, तो थैंक यू। अब हम यही क्लास एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल। चलिए अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए ताकि हम आपको
क्लियर कर सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम मिलेंगे कल 2 से 3 PM में। चलिए थैंक यू, गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो, धन्यवाद।